राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति की कथा और उसके महत्व के विषय में बताऊंगी। भक्तों, श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि देव की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति का इतिहास बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हैं सागर में जा मिली। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक माना जाता है। इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से भी गंगा स्नान का आज विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। भक्तों, मकर संक्रांति का क्या महत्व है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है। मान्यताओं की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति की संभावना रहती है। ज्ञात हो कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास होता है और खर मास में मांगलिक काम करने की मनाही होती है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ और नामकरण जैसे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति को आध्यात्मिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन लोग पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि स्नान करने से पुण्य या पिछले जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन किसानों के लिए काफी अहम है। इस दिन देश के सभी किसान भाई अपनी अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे हर वर्ष 14 या 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्नान करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र अवश्य बोलें। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।